हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा सेटिंग्स का बचा हुआ पार्ट था। विंडोज़ की हम सेटिंग्स देख रहे थे, उसका जो हमारा बचा हुआ पार्ट था उसी को हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। समझ में आई बात। देखो, हम लोगों ने कहाँ तक, यहाँ से हम लोगों ने सिस्टम के अंदर यहाँ पे स्टोरेज तक कवर कर लिया था, उसी के आगे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर से उसे चेकआउट करें, और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ हिमांशु, आप देख रहे हैं फोटोन बाबा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टोरेज वाला बता दिया था आपको, अभी देखेंगे नियर बाई शेयरिंग वाला। नियर बाई शेयरिंग वाला ऑप्शन क्या करता है, अगर आपके पास कोई दूसरा डिवाइस है जो जिसमें विंडोज़ वगैरह पड़ी हुई है, तो यहाँ से आप बिना किसी डाटा केबल वगैरह के फाइल शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नियर बाई शेयरिंग के थ्रू, जैसे आप मोबाइल में शेयरिंग करते हैं वैसे पीसी टू पीसी, लैपटॉप टू लैपटॉप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मल्टीटास्किंग वाला ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। यहाँ पे देखना, स्नैप विंडोज़ वाला एक ऑप्शन दिखा रहा होगा आपको। अगर आप देखो, यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ हवर करके ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो, मतलब मल्टीपल डेस्कटॉप तो नहीं, मतलब आदि इसको स्प्लिट कर सकते हैं स्क्रीन को। यहाँ पे देखो, ढेर सारे अलग अलग चीज़ें चला सकते हैं। मतलब अगर आपको 4 चीज़ें चलानी है तो यहाँ पे चार ऑप्शन ऐसे 4 विंडोज़ एक साथ चला सकते हैं। मतलब 4 चीज़ें एक साथ अलग अलग काम कर सकते हैं। समझ में आई बात। ऐसा कुछ यहाँ पे ये चलेगा, यहाँ पे 4 चीज़ें चल जाएंगी। ठीक है, अलग अलग सभी। समझ में आई बात। अगर आप इसको यहाँ पे बंद कर देंगे तो यहाँ पे हवर करने पे कुछ नहीं आएगा। और हाँ, यहाँ पे देखना है, इसको जब मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करके पकड़ के रखूँगा, इसको ड्रैग करूँगा इधर उधर, तो यहाँ से भी इसको ऐसे ले जा सकते हैं। समझ में आई बात। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो वो ऑप्शन नहीं आएगा, ये खाली विंडोज़ 11 में ही है। ठीक है, समझ में बात। तो इसको ऑन करके रखिए। और यहाँ पे 100 टैब्स, वो स्नैपिंग ऑल्ट टैब, यहाँ पे मैं ऑल्ट टैब दबा रहा हूँ, जितने भी टैब्स हैं वो यहाँ पे खुल के आ रहे हैं। मतलब इनमें आप स्विच कर सकते हैं ऑल्ट टैब दबा के। ऑल्ट टैब दबाया, मैं यहाँ पे दूसरी विंडोज़ में आ गया। फिर उसके बाद ऑल्ट टैब दबाया, फिर यहाँ पे हाईलाइटेड हो गया तो वो खुल जाएगा। यहाँ पे आपको मल्टीटास्किंग करने में बहुत ही ईजी पीजी हो जाएगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे कुछ टैब्स दिखे हुए हैं। ये एक होता है विंडोज़ के अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट का जो ब्राउज़र होता है उसमें कितने टैब हैं, और किसी में काम नहीं करेगा। खाली विंडोज़ का जो ब्राउज़र है, क्रोम ब्राउज़र वगैरह में काम नहीं करता है। मतलब अगर टैब्स भी खोले होंगे, जैसे कि यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में हम टैब्स खोलते हैं, वैसे ही अगर हम लोग यहाँ देखना, माइक्रोसॉफ्ट का जो ये ब्राउज़र है, इसके अंदर मैं ढेर सारे खोल लेता हूँ टैब्स, और खुल जा सिम खुल जा सिम खुल जा सिम, ढेर सारे टैब्स मैंने खोल लिए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डोंट शो कर देता हूँ, डोंट शो कर दिया, मैंने आल्ट टैब दबाया, तो यहाँ पे देखना, जो ब्राउज़र की एक मेन विंडो है वो दिख रही है, लेकिन जो टैब्स खुले हुए हैं वो नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 टैब्स कर देता हूँ, यहाँ पे देखना 3 टैब्स कर दूंगा, तो यहाँ पे मेन विंडो दिखेगी और अलग से जो 3 टैब हैं वो दिखेंगे। अगर मैं 5 कर दूंगा तो 5 दिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3 ही सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम खोलेंगे कभी तो यहाँ पे उसको कर सकते हैं। समझ में बात। तो टैब्स का खेल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखना, डेस्कटॉप वाला ऑप्शन है एक। यहाँ पे डेस्कटॉप, जैसे कि हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अभी डेस्कटॉप 1 पे हूँ। अगर मैं डेस्कटॉप 2 पे गया तो यहाँ पे भी देखना वो चीज़ें दिखा रही हैं। ठीक है, यहाँ पे डेस्कटॉप 1 पे स्विच हो गया, अपने आप स्विच हो गया ना अपने आप। ठीक है, समझ में बात। अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप 2 पे जाऊँ और यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे देखना अभी सेम यहाँ पे चल रहा है, टास्क बार में सारी चीज़ें सेम चल रही हैं। अगर मैं यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर, यहाँ पे ओनली जो मेरा यूजिंग वाला डेस्कटॉप है, जिस डेस्कटॉप में मैं सारी चीज़ें चला रहा हूँ वहीं पे चलेंगे। देखना अभी यहाँ चल रहा है। अगर जब मैं डेस्कटॉप 2 स्विच करता हूँ तो यहाँ पे वो चीज़ें बंद हो गई, मतलब सेपरेट हो गया, अलग अलग इन्वायरमेंट बन गया। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हैं अलग अलग चीज़ें, वही चीज़ें ऑल्ट टैब के साथ होंगी। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पे मैं ऑल कर देता हूँ। अगर आप ऑल्ट टैब दबाएंगे तो मतलब यहाँ पे, जैसे कि अभी हम लोग खोल रहे थे, यहाँ पे ऑल्ट टैब दबा के ये सारी चीज़ें, अगर आप यहाँ पे ओनली कर देंगे तो यहाँ पे जो वाले टैब में आप चला रहे हैं वही में होगा, सभी टैब्स में नहीं होगा। समझ में बात। थोड़ा सा समझ में आया होगा, कन्फ्यूजिंग होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस आप इसको ऑन ऑल डेस्कटॉप कर देना, बस हो गया, सिंपल सी बात। अगर आप अलग अलग दोनों डेस्कटॉप को अलग अलग एकदम सेपरेट करना चाहते हैं तो ओनली यूजिंग वाला कर देना। ठीक है, ओनली आई एम यूजिंग वाला। उसके बाद यहाँ पे देखना, ये टाइटल बार विंडोज शेक, ये क्या होता है। यहाँ पे देखना, इसके ऊपर टाइटल बार के ऊपर आप पकड़ के इसको शेक करेंगे तो कुछ नहीं हो रहा। देखना अभी होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं सामने कर देता हूँ। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं जिसमें काम कर रहा हूँ विंडो में, ये वाली विंडो में काम कर रहा हूँ, यही हाईलाइटेड हो और पीछे जितने भी टैब्स चल रहे हैं, जैसे कुछ भी मैं खोल लेता हूँ,
ये पीछे जो भी चल रहे हैं ये सारे के सारे गायब हो जाएं। तो मैं यहाँ पे टाइटल बार पे ऐसे करूँगा और यहाँ पे सेक करूँगा। सेक हो जा भाई, सेक हो गया, पीछे चला गया सारा का सारा। एक बार फिर से सेक करेंगे तो फिर से, अरे सेक हो भाई, आजा आजा। हाँ, तो वो पीछे सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। अगर ऐसे पकड़ के सेक करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें चली जाएंगी। अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो वो आप कितना भी इसको हिलाइए कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ फोकस करनी है, कोई भी विंडो फोकस करना है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसे पकड़ के सेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो फोकस हो जाएगा, पीछे की जितनी भी सारी चीज़ें थी वो हो जाएंगी गायब। समझ में बात? तो मल्टीटास्किंग वाला ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। जो समझ में नहीं आया कमेंट में बता देना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे फॉर डेवलपर्स। ये डेवलपर्स के लिए होता है। अभी आप इसको ना जानो तो बेहतर होगा। मैं बता दिया कि डेवलपर्स के लिए होता है, जो प्रोग्रामर वगैरह होते हैं, ठीक है। मैं बाद में बता भी दूंगा अगर मैं प्रोग्रामिंग वगैरह बताऊंगा आपको तो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिवेशन क्या होता है? अगर आपके पास कोई विंडोज़ है, जहाँ पे मेरे पास विंडोज़ 11 होम सिंगल लैंग्वेज पड़ी हुई है, अगर आप चाह रहे हैं, मतलब अभी तो यहाँ पे एक्टिव है, अगर आप चाह रहे हैं इसको मैं एक्टिव करके प्रो वाली बना दूँ, बहुत बढ़िया और बढ़िया वाली कोई दूसरी विंडो डालना चाहते हो, तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट की आपके पास एक आती है, ख़रीदना पड़ता है विंडोज़, ठीक है। विंडोज़ की एक मिलती है, उसको यहाँ पे चेंज करके डाल देंगे तो वो आपकी दूसरी विंडो पड़ जाएगी, ठीक है। समझ में बात? यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट का ऐप है, वहाँ से भी अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, यह ट्रबल शूट वाला एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। ट्रबल शूट क्या है? मतलब यहाँ पे देखना कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, रन ऑटोमेटिकली, डोंट नोटिफाई मी, रन ऑटोमेटिकली, देन नोटिफाई मी, और आस्क मी बिफोर रनिंग। कोई भी अगर ट्रबल शूट करते हैं, आप में कोई भी चीज़ें हो गई हैं, तो आप कहेंगे कंप्यूटर को, लैपटॉप को, कि पहले मुझसे पूछना फिर वो चीज़ करना, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ कर देता हूँ ट्रबल शूट। जैसे कि यहाँ पे मेरा स्पीकर ख़राब है, यहाँ से रन कर दूंगा तो विंडोज़ की जो टीम है, माइक्रोसॉफ्ट की टीम है या कुछ भी बोलो, वो इनको फिक्स करने की सारी की सारी प्रॉब्लम फिक्स करने की कोशिश करेगा, अपने आप नहीं करेगा। अगर यहाँ पे मैं कहाँ गया, अरे भैया पीछे आ जा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको कर दूंगा तो पहले ये मुझसे पूछेगा फिर ट्रबल शूट करेगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन अभी है नहीं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका कुछ चीज़ ख़राब है, समझ लो अगर आपका कुछ चीज़ ख़राब है तो यहाँ पे ट्रबल शूट कर सकते हैं। ट्रबल शूट यहाँ से करेंगे। आपका स्पीकर ख़राब है तो आप स्पीकर का ट्रबल शूट कर दीजिए, फिर वो विंडोज़ खुद फिक्स करने की कोशिश करेगा, सारी की सारी चीज़ें। समझ में आई बात? तो ट्रबल शूटिंग में अगर आपका कुछ चीज़ यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो यहाँ से आप इसको फिक्स करने की कोशिश कर सकते हैं। विंडोज़ फुल सहायता देगा, ठीक है। ट्रबल शूट वाला ऑप्शन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिकवरी वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा आपको। अगर यहाँ पे कुछ मतलब नॉर्मल चीज़ें आपके लैपटॉप या पीसी या विंडोज़ में कुछ खराबी आ गई है तो यहाँ पे मतलब फिक्स कर देगा, आपका पीसी रिस्टार्ट नहीं होगा। ऐसे मतलब ट्रबल शूट में मैंने बताया था, ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा दिक्कतें हैं आपकी विंडोज़ के अंदर, तो यहाँ पे कहाँ है अभी रिकवरी वाले ऑप्शन में, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। विंडोज़ का जो अपडेट आया होगा यहाँ से रीइंस्टॉल कर सकते हैं। अपडेट में जो आएगा वो प्रॉब्लम फिक्स कर दी जाएगी विंडोज़ की तरफ से, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पूरा पीसी नया बनाना चाहते हैं, पीसी फॉर्मेट करना चाहते हैं, रीसेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से रीसेट दिस पीसी कर सकते हैं, ठीक है। समझ में बात? और यहाँ पे एडवांस स्टार्टअप, अगर आप में कोई मालवेयर पड़ गया या आपने कोई ऐसा ऐप डाउनलोड कर लिया जिसकी वजह से आपका पीसी एकदम हैंग करने लगा, चल नहीं रहा है, तो यहाँ से उसको रीस्टार्ट करेंगे और यहाँ पे सेफ मोड शायद खुलता है, आई थिंक, ठीक है। समझ में बात? और यहाँ पे क्विक मशीन रिकवरी वाला ऑप्शन है। यहाँ पे क्विक मशीन की रिकवरी हो जाती है तुरंत ही, मतलब जो आपकी मशीन यानी विंडोज़ पड़ी है उसकी रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी। अगर आपके पास कोई दूसरा लैपटॉप या पीसी पड़ा है, आप ऑफिस में बैठे हैं, आपका एक लैपटॉप है घर में पड़ा हुआ है, तो उसको आप वहाँ से रिमोटली बैठे नहीं रिमोटली वाला तो आ गया भाई सॉरी माय मिस्टेक, सॉरी ओके मैं यहाँ पे प्रोजेक्टिंग दिस पीसी, मतलब आपके पास कोई दूसरा लैपटॉप पड़ा हुआ है और आपके पास ये मेन लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो आप चाह रहे हैं कि ये विंडोज़ बिना किसी वायर के, बिना HDMI केबल के, मेरा एक एक्सटर्नल मॉनिटर होगा, उस पर सारी चीज़ें चलें। तो यहाँ पे इसको लॉन्च करेंगे और उसके बाद ये कुछ चीज़ें करेगा, तो आप यहाँ पे आराम से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा प्रोजेक्ट दिस पीसी वाला। उप्स, कहाँ है ये?
हाँ, तो यहाँ से कुछ चीज़ें हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम पेयरिंग के लिए पिन वगैरह तो नहीं डालना है, तो हाँ बोल देना कि हाँ फर्स्ट टाइम डालना है पिन, फिर उसके बाद आराम से अपने आप कनेक्ट हो जाया करेगा। तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, एक्सटर्नल मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं बिना किसी केबल वगैरह के। अब यहाँ पे रिमोट डेस्कटॉप वाला ऑप्शन इसमें नहीं है मेरे सिंगल होम वाले में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास कोई लैपटॉप है, वो घर पे रखा हुआ है और आप ऑफिस में हैं और वहीं से अपने लैपटॉप को क्या एक्सेस करना चाहते हैं, उसकी सारी कुछ फाइल्स वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं आप। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप कोई लैपटॉप होगा, दूसरा लैपटॉप एक्सेस कर सकते हैं बिना उसको टच किए, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप की सहायता से। यहाँ पे फिर उसके बाद क्लिप बोर्ड वाला आ रहा होगा। जब आप Ctrl+C दबाते हैं तो क्या होता है, क्लिप बोर्ड में वो कॉपी हो जाता है। चीज़ें जो कॉपी हुई हैं उनको हम विंडो वी से देख सकते हैं। जो चीज़ें कॉपी हुई हैं वहाँ से विंडो के साथ वी दबाएंगे तो वो सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल बाद में करके दिखाऊंगा आपको, तो ठीक है। जब हम MS वर्ड वगैरह पढ़ेंगे, लिब्रे ऑफिस वगैरह, तो हम लोग इनका यूज़ करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्लिप बोर्ड हिस्ट्री, मतलब आपने जितनी चीज़ें कॉपी की है उसकी हिस्ट्री ऑन करना चाहते हैं। हाँ, हम ऑन करना चाहते हैं क्योंकि हमको ज़रूरत है। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्लिप बोर्ड हिस्ट्री अक्रॉस योर डिवाइस, मतलब आपके पास कोई अलग डिवाइस है उसमें भी सेम अकाउंट लॉगिन है, तो क्या होगा, वो जितने भी टेक्स्ट होंगे वो सिंक हो जाएंगे। मतलब दूसरे डिवाइस में भी आप यूज़ कर सकते हैं, अपने डिवाइस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिप बोर्ड का जितना भी डाटा है, जितना चीज़ें आप कॉपी किए हैं, तो वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लिप बोर्ड वाला ऑप्शन समझ में आया होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सिस्टम कंपोनेंट्स। सिस्टम कंपोनेंट्स मतलब जो भी आपके लैपटॉप के या PC के या विंडोज़ के, कुछ भी बोलो, वो सिस्टम के ऐप है, खुद के, आपने एक्सटर्नली डाउनलोड नहीं किया, ये सिस्टम के ऐप है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन कौन से ऐप हैं। यहाँ पे कुछ एडवांस ऑप्शन दिए हुए हैं, वहाँ पे पब्लिशर का नाम, वर्जन और डाटा यूसेज, ये सारी चीज़ें आपको बता देगा। यहाँ पे आप कुछ छेड़खानी भी कर सकते हैं, बैटरी यूसेज वगैरह देख सकते हैं, कितना बैटरी खा रहा है, ये सारी चीज़ें। बाकी काम नहीं आता, ठीक है, समझ लो, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे हम ये AI कंपोनेंट्स वाला। AI कंपोनेंट्स यहाँ पे भी देखेंगे ऐप्स वाले में। अगर आपके में कोई AI चीज़ पड़ी है आपके PC में, AI चीज़ इंस्टॉल्ड है AI से रिलेटेड, तो वहाँ पे दिखाएगा। अभी मेरे में नहीं है तो फिलहाल मैं नहीं दिखा सकता हूँ। आप सर्च करना गूगल पे क्या होता है, ठीक है, ये आपका टास्क है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल फीचर्स में देखेंगे। ऑप्शनल फीचर में क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शनल फीचर आपका, मैं इसको दे देता हूँ, परमिशन दे दिया मैंने। उसके बाद ऑप्शनल फीचर में क्या होता है, जैसे कि ये ढेर सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर आपको वायरलेस डिस्प्ले, मतलब वायरलेस डिस्प्ले, आपका मोबाइल है, आप उसको सेकंड डिस्प्ले बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको ऑन करके फिर पूरा सेटअप करना पड़ता है। एकदम लॉन्ग मेथड होता है, थोड़ा सा PC रीस्टार्ट वगैरह करना पड़ता है, तो ये फीचर आप में इनेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखना कुछ WMIC, अगर आप काली लिनक्स या लिनक्स कोई भी लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना चाहते हैं, खाली कमांड लाइन, तो यहाँ से चला सकते हैं। इसको भी ऐसे सेटअप करना पड़ता है, लॉन्ग प्रोसेस है थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप फेशियल रिकॉग्नाइजेशन या मतलब फेस लॉक वगैरह लगाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो समझ आया बात। तो यहाँ से कुछ ऑप्शनल फीचर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ मोर फीचर्स हैं उसके अंदर, यहाँ से भी आप करके फिर PC को रीस्टार्ट वगैरह करेंगे, थोड़ी देर अपडेट्स वगैरह होगा, फिर उसके बाद थोड़ा देर में आपका ये चीज़ें चलने लगेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना, यहाँ पे अबाउट वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। अगर आप किसी दूसरे का लैपटॉप ले रहे हैं, सेकेंड हैंड लैपटॉप या PC जिसमें विंडोज़ 11 पड़ी हुई है, तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि मतलब आप दूसरे का लैपटॉप ले रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि वो किस तरह का लैपटॉप है, क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखना कि उसमें स्टोरेज कितनी है, उसमें ग्राफिक्स कार्ड कितना पड़ा है, उसमें रैम कितनी पड़ी है, उसमें प्रोसेसर कितना लगा है, ये सारी की सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि हाँ कि मशीन कैसा है, ठीक है। तो आप स्टोरेज वहाँ पे देखना, ग्राफिक्स कार्ड, रैम कितनी है, ये सारी की सारी चीज़ें मैंडेटरी होती हैं, आप इनको ज़रूर से चेक करना। अगर आप लैपटॉप वगैरह ले रहे हैं सेकेंड हैंड वगैरह या नया भी ले रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें चेक करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी दिखाएगा, यहाँ पे विंडोज़ की स्पेसिफिकेशन, कौन सी विंडो है, क्या है, OS बिल्ड, ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिखाएगा। और यहाँ पे डिवाइस के बारे में कुछ दिखाएगा, ठीक है, तो आप देख लेना।
उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की एंड एक्टिवेशन मैंने आपको बता दिया है कि आप लोग यहीं से भी प्रोडक्ट की डालेंगे, वो विंडोज़ दूसरी पड़ जाएगी। रिमोट डेस्कटॉप मैंने बता दिया है। और यहाँ पे देखना डिवाइस मैनेजर वाला एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। डिवाइस मैनेजर क्या होता है, यहाँ पे देखना, जब हम लोग यहाँ पे कंट्रोल पैनल वाला ऑप्शन पढ़ेंगे तो मैं और भी अच्छे से आपको समझा दूंगा। यहाँ पे कुछ होता है, जैसे कि आपका मतलब कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे नेटवर्क अडाप्टर है, जैसे कि आपका वाईफाई वगैरह है, ढेर सारे नेटवर्क अडाप्टर हैं। आपको वाईफाई कनेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मतलब एकदम बढ़िया नहीं चल रहा है, तो यहाँ से अपडेट ड्राइवर कर देना यहाँ से, और ऑटोमेटिक अपना जो आपका एडाप्टर होगा, ड्राइवर होगा, वो अपडेट हो जाएगा। तो आपकी जो वाईफाई कनेक्ट होने की जो असुविधाएं हैं वो मतलब सही हो जाएंगी भाई, सही हो जाएगा, आपका वाईफाई कनेक्ट होगा बढ़िया से। ठीक है, समझ में आई बात? आई होप आपको समझ में आएगा डिवाइस मैनेजर वाला। जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो हम और भी अच्छे से पढ़ लेंगे। बिट लॉकर क्या होता है, ये फ़िलहाल मेरे में नहीं है, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और बिट लॉकर इंस्टॉल कर सकते हैं, आपका डाटा प्रोटेक्ट रहेगा। ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, समझ आई बात? तो मैंने यहाँ पे सिस्टम वाला जो चीज़ था, सिस्टम वाला जो ऑप्शन था, ये सारा का सारा मैंने आपको कंप्लीट करके बता दिया। जो आपको नहीं समझ में आया उसको कमेंट में ज़रूर से बताना। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और भी यहाँ पे गो थ्रू करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखो कुछ डिवाइसेस हैं, यहाँ पे ब्लूटूथ एंड डिवाइस। अगर आप नया डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो ब्लूटूथ हो या कोई वायरलेस डिस्प्ले और डॉक हो, कुछ भी टीवी वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं अपने लैपटॉप के साथ, मतलब आप लैपटॉप में कुछ चीज़ें करेंगे वो टीवी में दिखेगा, तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और एवरीथिंग एल्स, मतलब एक्सबॉक्स कंट्रोलर विद एक्सबॉक्स वायर, ये सारे के सारे अडाप्टर्स वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं, और कोई अदर डिवाइस है तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ब्लूटूथ करेंगे तो यहाँ पे मतलब स्कैन करने लगेगा, तो यहाँ पे वो आ जाएगा, फिर उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा कैसे ये सारी की सारी चीज़ें कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे डिवाइसेस हैं, जितने भी मैंने डिवाइसेस किए थे कनेक्ट अपने लैपटॉप से, तो वो सारी की सारी चीज़ें दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जितने भी डिवाइस यहाँ पे सेम है, यहाँ पे ऐड डिवाइस, यहाँ पे ऐड डिवाइस, सेम चीज़ें होती हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कुछ डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे प्रिंटर और स्कैनर अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं ऑनलाइन, या तो मतलब बिना वायर के या वायर के भी, तो यहाँ पे वो सारे की सारी चीज़ें दिखाएगा। और यहाँ पे प्रिंटर रेफरेंस, ये सारी की सारी चीज़ें मैं खाली ऊपरी बता रहा हूँ, लेकिन ये सारा की सारी चीज़ें मैं आपको फिर से एक बार बता दूँगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं अगले वीडियो में सारे के सारे ऑप्शन कवर कर दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।